हिमाचल में बारिश का तांडव। हिमाचल, पहले जिसे हम देवनागरी भूमि कहते थे, सामान्यतः अपनी बर्फीली चोटियों, हरे भरे देवदार के वृक्षों और शांत बहती नदियों के कारण जाना जाता है। ये धरती का हर मौसम में अपनी अलग अलग छवि दिखाती है, लेकिन इस बार मानसून ने यहाँ जो रंग दिखाया, उसने न केवल प्रकृति का रूप बदला बल्कि इंसानों के दिल में डर और दहशत भी भर दी। बारिश का ये तांडव किसी साधारण बरसात की तरह नहीं था। दिन प्रतिदिन आसमान से पानी बरसता रहा। पहले तो हल्की हल्की बूंदें, फिर मूसलाधार धाराएं, और देखते ही देखते वो बारिश विनाश का रूप लेकर आई। छोटे छोटे पहाड़, गांव, जो अब तक अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाने जाते थे, अचानक वो खतरे की चपेट में आ गए। मिट्टी धंसने लगी, घरों की दीवारें दरकने लगी और खेतों में लगी फसलें पानी से तेज बहाव में बहने लगी। लोगों के आंखें के सामने सालों की मेहनत को मिट्टी में मिलते देखा असहाय खड़े रह गए। किसी का छोटा सा घर ढह गया, किसी का मवेशी बह गया और किसी का खेत दलदल में बदल गया। जहाँ कभी पर्यटक आते थे और स्थानीय लोग रोजमर्रा का सामान ले जाते थे, वो अब सड़कें गहरी खाई में समा चुकी थी। पुल बह गए, रास्ते बंद हो गए, दूर बसे गांव मानो एकदम से दुनिया से फट गए। किसी बीमार को अस्पताल ले जाना हो, बच्चे को स्कूल जाना हो, भेजना हो, तो रोज का राशन लाना हो, सब कुछ असंभव हो गया। लोग अब सिर पर बोरी रखकर पगडंडी से घंटों पैदल चलते, सिर्फ जरूरी सामान जुटाने के लिए। ब्यास, सतलुज, यमुना की सहायक नदियां जो इस समय अपने बड़े उफान पर हैं, शांत बहने वाली नदियां अब गरज रही हैं। पानी के तेज धाराएं तट बांध बांध तोड़ रही हैं। किनारों के पेड़ जड़ों समेत उखाड़ कर बह रहे हैं। जो लोग नदी के किनारे बसे हैं, उन्होंने रातों रात अपने घर को खाली कर दिया। महिलाओं की आंखों में आंसू और बच्चों चलने पर अपने डर साफ झलकता। हर किसी के मन में यही सवाल, कल हमारा क्या होगा। पर्यटकों को फंसना हिमाचल। हिमाचल, जहां हर साल लाखों सैलानी गर्मियों में सुकून की तलाश में जाते थे, वो इस बार लोग फंस गए। होटल डूब गए, सड़क बंद हो गई, मोबाइल और बिजली की लाइनें कट गई। पर्यटक जो कल तक सेल्फी लेकर पहाड़ों की सुंदरता का आनंद ले रहे थे, आज बचाव दल का इंतजार कर रहे हैं। बारिश ने सिर्फ घर और खेत नहीं छीने, बल्कि रिश्ते की कसौटी भी सामने रख दी। जहां हालात, वहां लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। पड़ोसी ने पड़ोसी को हाथ थामा, कोई अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल दूसरों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा है। राहत शिविर में लोग एक दूसरे का दर्द बांट रहे हैं। बच्चों को चुप कराने के लिए माताएं मिलकर उन्हें कहानियां सुना रही हैं। जवान लड़के लड़कियां बुजुर्गों का सहारा बन रहे हैं। ये संकट इंसानों की अपनी ताकत और एकता का भी सामान ला रहा है। प्रशासन और बचाव कार्य। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हैं।
हेलीकॉप्टर से भोजन और दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन पहाड़ों को कठिन रास्ते और लगातार बरसातें बदल इस कार्य को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। फिर भी जवान रात दिन लगे हैं। किसी की माँ को उसकी खोई हुई बेटी से मिलाना या किसी बीमार बुजुर्ग को अस्पताल तक पहुंचाना, हर कदम पर संघर्ष है मगर उम्मीद भी है। भविष्य की चिंता, इस बारिश ने लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया है। क्या हमने प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ कर दी है? क्या पहाड़ अब और बोझ नहीं सह पा रहे हैं? पिछले वर्षों में बावजूद पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध निर्माण और नदियों की किनारे होटल का भरमार की स्थिति को और बिगाड़ा है। लोग अब कहते हैं प्रकृति ने जितनी चेतावनी दे दी है, अगर हम सुधरे तो आने वाले साल और में भयावह होंगे। आज हिमालय बारिश के स्थानों में जूझ रहा है, लेकिन पहाड़ों की तरह यहाँ के लोग भी मजबूत हैं। वे टूटते नहीं, फिर खड़े हैं, आंसू पोंछते हैं और उम्मीद की ओर देखते हैं। बारिश ने भले ही बहुत कुछ छीन लिया हो, लेकिन इंसान की हिम्मत और विश्वास अब भी अडिग है। और यही हिमाचल है सबसे बड़ी ताकत है।